क्रिसमस अक़वाम आलम में सबसे ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाया जाता है और ये त्यौहार ना सिर्फ मसीही बल्कि दुनिया के हर तबके और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसे इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मुकम्मल तैयारियों के साथ मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए अमन, सुलह, मोहब्बत और निजात का पैगाम लेकर आता है। हर लिहाज से ये एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि ये दिन सारी दुनिया को तारीकी से रोशनी देने, गुनाह की दलदल से निकालने और खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए है, क्योंकि मसीहा अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गए, जिसकी आमद पर बहारों ने गीत गाने शुरू कर दिए, कमलाए फूल खिल उठे और इर्द गिर्द खुशबू बखेरने लगे। क्रिसमस के दिन हर बशर का चेहरा शाज बशाश और कई पुरमसरत जज्बात की अक्कासी करने लगता है। हर ख़ानदान मसरूफ़ और क्रिसमस की तैयारियों में मगन नज़र आता है। यसू अल मसीह के तजस्सुम का मकसद ये है कि इंसानियत का वक़ार बढ़ जाए, जुल्म के बंधन और गुनाह के फंदे टूट जाएं, भटका हुआ इंसान बच जाए। वो इंसान जो बागे अदन से निकाला गया था दोबारा अपने खुदा के साथ मिलाप कर सके, क्योंकि खुदावंद यसू अल मसीह का ये पैगाम भी है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको निजात दूंगा। फिर वो फरमाते हैं कि यसू मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यसू अल मसीह लोगों को नई ज़िंदगी देने के लिए दुनिया में आया। यही मकसद अज़ीम है कि लोग गुनाह से बच जाएं, क्योंकि गुनाह को मुआफ़ करने का अख्तियार सिर्फ यसू अल मसीह के पास है। यसू लोगों को निजात देने आया। ये निजात का सिलसिला माजी, हाल और मुस्तकबिल के लोगों के लिए मुहैया किया गया। जब यसू कुफरनहूम में लोगों को कलाम सुना रहे थे तो लोग एक मफलूज को चारपाई पर उठाकर लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से यसू के नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे हदेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसू ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अपने दिलों में फ़कीर लोग जो वहाँ बैठे थे अपने दिलों में कहने लगे कि ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है। यसू ने अपने रूह से मालूम करके कहा कि तुम क्यों हैरान और सोचते हो कि मैंने ये कहा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर फौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर यीशु ने तमाम दुनिया के लोगों को दावत दी, फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु अल मसीह दुनिया के दुखी
اور بے چین اور گناہگار لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے کر امن و سلامتی اور سکون اور اطمینان بحال کرنے دنیا میں آیا۔ لہٰذا دنیا میں امن و سلامتی کا دورہ گناہ کی معافی کے بغیر ممکن نہیں۔ گناہوں کی معافی کا اختیار صرف خداوند یسوع المسیح کو ہے اور اس کے کلام کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں یسوع المسیح کو دعوت غور کر کے اس پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ سے نجات پا سکیں۔ میری دعا ہے خدا ہمیں ایمان کامل سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا شرف بخشے اور ہم اس کرسمس کے مبارک موقع پر پرامن معاشرے کی تشکیل کا سبب بن سکیں۔ آئیے آخر میں ہم ان میتھوڈسٹ چرچ کے لوگوں کو یاد کریں جو کوئٹہ میں شہید ہوئے، ان کے خاندانوں کو، ان کے لواحقین کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں تاکہ خدا ان کو سلامتی اور تسلی بخشے، تاکہ وہ اس کرسمس پر خداوند یسوع المسیح کے نزدیک آئیں اور اپنی دعاؤں میں برکت پائیں۔ آمین۔